तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे आप लोगों को फ्री ट्रेडिंग कोर्स कराया जा रहा है और एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है बिगिनर बनेंगे जीरो से हीरो। तो भाइयों आज उसका पार्ट 2 है और आज हम इस पार्ट में आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। लेकिन अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और भाइयों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी, नहीं तो आप इस चैनल से उस चैनल उस चैनल से उस चैनल भटकते रहेंगे और आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। फिर आपका 2-3 महीना इसी तरह निकल जाएगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं जब एक चैनल पे आए तो बढ़िया सीखिए। तो भाइयों चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पास ना कोई बोर्ड है ना मेरे पास कोई बड़ा डेस्कटॉप है कि मैं आप लोगों को उसमें दिखा के समझा पाऊं। तो भाइयों मैं आप लोगों को इसी तरह बताऊंगा, आप लोग नोट बनाते रहिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी और मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को ताकि हर चीजें बारीक से आपको समझ में आए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा प्यार और सपोर्ट अपना दिखाएंगे और इस वीडियो पे आप लोग लाइक करके कमेंट करके हौसला दीजिए ताकि हमारा हौसला मजबूत रहे और इसी तरह वीडियो आती रहे। तो मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे पास भी वो सब चीजें होंगी कि हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो वो सब चीजें जरूर होंगी। तो भाइयों मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करूंगा, ना मैं फॉरेक्स की बात करूंगा, ना मैं कमोडिटी की बात करूंगा, ना मैं करेंसी की बात करूंगा, क्योंकि भाई इंडियन मार्केट के लोग काफी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया की मार्केट की ही बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इन्वेस्टमेंट और एक होती है स्विंग और एक होती है इंट्राडे। इन्वेस्टमेंट देखिए क्या होता है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप काफ़ी लोगों के मुंह से सुने होंगे कि भाई इसका शेयर खरीद लो आगे चल के बहुत फायदा देगा, 1 साल होल्ड कर लोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप लोग ये सुने होंगे। तो भाई इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जैसे आप किसी भी शेयर को अगर आप खरीद लिए, मान लीजिए कि 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी आप खरीद लिए, आपके पास जितना कैपिटल है आप उसको खरीद के होल्ड कर दिए। मान लीजिए आप कर दिए 1 साल के लिए या फिर और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मान लीजिए आप कर दिए 10 साल के लिए कि अच्छा प्रॉफिट देगा, तो इसे कहते हैं इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना। बहुत लोग कहते हैं ना पैसा इन्वेस्ट कर दो भाई, इसका शेयर गिरा है खरीद लो आगे चल के बहुत फायदा देगा। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिंग में आती है, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्ट करता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होते हैं, अच्छे कैपिटल होते हैं इसके लिए। और इसमें जो होता है आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और 1 मंथ पे इस कैंडल को देखा जाता है। कुछ लोग तो ईयरली भी देखते हैं कि क्या परफॉर्म है इस कंपनी का, सही परफॉर्म दे रही है, सही रिटर्न दे रही है या नहीं, तब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। जैसे आपने किसी शेयर को खरीद के होल्ड कर दिया, 10 साल बाद आप उसको बेचे, 1 साल बाद बेचे, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब आ जाइए स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आने पे उसको बेच देते हैं, तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और इसका जो चार्ट पर टाइम फ्रेम देखा जाता है उसमें देखा जाता है 1 घंटे का देखा जाता है और एक दिन का देखा जाता है, और उस हिसाब से अपना लोग पोजीशन होल्ड करके फिर छोड़ देते हैं। फिर जो प्रॉफिट होता है तो अपना एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए भी आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए, और ये इंडेक्स में भी आप कर सकते हैं और उसमें स्टॉक में भी कर सकते हैं। अब आ जाइए इंट्राडे ट्रेडिंग पे। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों ज़्यादा रिस्की होती है? क्योंकि देखिए ये जो दोनों ट्रेडिंग मैंने आप लोग को बताया, स्विंग और इन्वेस्टमेंट, तो भाई इसमें ये होता है कि अगर आपकी पोजीशन लॉस में भी चल रही है तो आप उसको होल्ड कर लेंगे तो कुछ दिन बाद वो प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, आपको आज ही खरीदना है और आपको आज ही बेचना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। और इसी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो अच्छा पैसा जिनके पास अच्छा कैपिटल होता है 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। वो ज़्यादा बड़ा टारगेट वेट नहीं करते, क्योंकि भाई वो जानते हैं कि मार्केट में अगर हम ज़्यादा रहेंगे तो फिर हमको लॉस हो जाएगा। तो भाई अधिकतर लोग जो हैं जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी मार देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 1-2 लॉट से करेंगे, वो क्या करेंगे भाई एक बार की खूब ज़्यादा लॉट हैवी क्वांटिटी मार के 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल जाएंगे और उनका एक दिन का अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो उनके पास कैपिटल भी अच्छे खासे होते हैं, इसलिए तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए आपका माइंडसेट एकदम मजबूत होना चाहिए। और भाइयों स्कैल्पिंग के लिए आपके पास बड़ा अमाउंट भी होना चाहिए। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग स्कैल्पिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करिएगा। ये नहीं कि ज़्यादा लॉट लेके स्कैल्पिंग करने चले, नहीं ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर माइंडसेट होता है भाई, आपका माइंडसेट उसके लिए बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्राडे देखिए स्टॉक में भी होता है और इंडेक्स में भी होता है। स्टॉक में जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें ये होता है कि जैसे आप कोई भी पोजीशन आप बनाए हैं, अगर मान लीजिए आपकी पोजीशन लॉस में चल रही है, आप एसएल नहीं लगाए हैं, वैसे तो आप एसएल लगा के ही काम करिएगा, मैं यही कहूँगा, लेकिन आप एसएल नहीं लगाए हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो 3:15 पे स्टॉक में करेंगे तो 3:15 पे ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन कट जाएगी, चाहे आप प्रॉफिट में रहें या फिर लॉस में रहें, ठीक है। और जो लोग इंडेक्स में करते हैं उसमें तो उनको ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको क्या रहता है कि आप किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक रिचार्ज कराते हैं ना, रिचार्ज, तो उसमें ये रहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप इससे ये आपका रिचार्ज एक्सपायर हो जाएगा, ये होता है ना। तो उसी तरह ये होता है एक इंडेक्स ट्रेडिंग।
तो उसी तरह आप इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी आप सुने होंगे नाम। तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है इंट्राडे, तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है उसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे लोग करते हैं, तो ये ज़्यादा रिस्की होता है। ये स्टॉक के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि भाई देखिए स्टॉक में क्या है, आपका एक ही स्टॉक मूव करेगा तो आपका प्राइस ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो आपके इंडेक्स होते हैं उसमें काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं और काफ़ी सारे बैंक होते हैं। तो जब वो सारे मूव करते हैं तो आपका इंडेक्स मूव करता है। तो आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं आपका गाँव है, ठीक है, अब आपके गांव में एक नदी है तो आपके यहाँ कम बाढ़ आएगी, ठीक है, लेकिन आपके गांव में 5-6 नदी अगर एक ही जगह आके मिलती हैं तो आपके यहाँ जब बाढ़ आएगी तो बहुत ही बढ़िया बाढ़ आ जाएगी, आपका घर और डूब जाएगा, पूरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक बाढ़ चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसी तरह इसमें है कि जब देखिए इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंडेक्स में काफ़ी सारे कंपनियां जुड़ी हैं, तो उसमें जब मार्केट मूव करता है तो काफ़ी ज़्यादा मूव करता है, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000, कभी कभी 1500 मूव कर देता है। और स्टॉक में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई स्टॉक रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस वगैरह लेंगे, अगर फिर HDFC वगैरह लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, 40, 30 ऐसे मूव करेगा, कभी कदार, कभी कभी 100 टच कर देगा वो कभी कदार, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इसका भी नोटिस करिएगा। और मैं यही मना करूंगा आप लोगों को कि भाई अगर आप लोग नए हैं तो स्टॉक में ही इंट्राडे करिएगा, ऑप्शन में मत घुसिएगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर उसी में इंट्राडे करेंगे तो आपको उसमें पता है एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायर होता है, कोई होता है मंथली एक्सपायर होता है। तो वीकली एक्सपायर जो होता है उसी में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि मंथली में उतना ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ज़्यादातर रिटेलर वीकली में ही ट्रेड करते हैं। तो भाइयों उसमें आपको कम प्राइस में तो मिल जाएगा, लेकिन बात ये होती है ना कि वो प्रीमियम जो होता है उसका डीके मारता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आज किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है और आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट आधा घंटा फंसा रहा, साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट 1 घंटे बाद या फिर 40 मिनट बाद मूव देता है, तो आपका प्रीमियम जो है उतना बढ़िया मूव नहीं करेगा। ये चीज़ें होती हैं। तो मैं स्टार्टिंग में यही आप लोगों से कहूँगा कि स्टॉक में करिए ट्रेडिंग अभी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन्वेस्टिंग में होता है कि भाई आप लोग होल्ड कर सकते हैं किसी भी पोजीशन को, स्विंग ट्रेडिंग में भी होता है कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते होल्ड कर सकते हैं, और इंट्राडे में होता है कि आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, उसके अलावा आप उसको नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाकी जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को स्टॉक में ट्रेड करके दिखाऊंगा और इंडेक्स में भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है।